नमस्कार जी सभी को। आज हम जो कंजक्शन के क्वेश्चन कर रहे थे ना, उनको थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पढ़िए जरा इसको। आई लाइक सच बॉयज़ हु आर इंडस्ट्रियस। ठीक है, अब देखो इसमें बात क्या है। जो आपका सच है ना, सच हम कोरिलेटिव पढ़ रहे थे, इधर और नीदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो हार्डली स्कार्सली का वैन या बिफोर के साथ। वैसे जो आपका सच है ना, इसके दो पेयर बनते हैं, एक एज के साथ और दूसरा दैट के साथ। ठीक है, अब एज कब यूज़ करना है, दैट कब यूज़ करना है, ये जान लेते हैं। ठीक है, देखिए जब अपने को सिर्फ कंजक्शन चाहिए, सिर्फ कंजक्शन चाहिए कि अपने पास दो क्लोज है, सिर्फ उनको जोड़ना ही है और कुछ उससे हमें काम नहीं करवाना। ठीक है, तो अपन यूज़ करेंगे दैट को। क्लियर इतनी बात। अगर हमें चाहिए एक ऐसा वर्ड जो कंजक्शन भी बने प्लस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी बने, तो हम यूज़ कर लेंगे सच के साथ एज का। ठीक है, अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा है ना, तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन आता है। ठीक है जी, जैसे अपन ये लिखा आई नो हु मेट यू। ठीक है, आई नो हु मेट यू। तो देखो इसमें दो क्लोज हैं आपके, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, अब इस नो वर्ब का सब्जेक्ट आई हो गया और इस मैट का सब्जेक्ट हु हो गया। अब जो हु है ना, दो काम कर रहा है, इस दो क्लोजेस को जोड़ने का भी काम कर रहा है। एक ही क्लोज हो गया आपका और एक ये हो गया, इन दोनों को जोड़ने का भी काम कर रहा है कौन, हु। और दूसरा एक काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। नहीं बस समझ में ही। तो जो ये दोनों काम करें ना, कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अपने को वो चाहिए एज कब, जब ये काम अपने को करवाना है। अगर अपने को सिर्फ ये काम करवाना है तो अपने को चाहिए दैट। अब इस क्वेश्चन में देख लो अपने को क्या काम चाहिए। पहली बात देखो, क्लोज यहाँ से लेके एक क्लोज अपना हो गया ये। ठीक है जी, दूसरा अपना हो गया ये। अब इन दो क्लोज को जोड़ने के लिए चाहिए कंजक्शन, और हमें पहले दिख रहा है सच, तो हो तो आएगा नहीं। अब सच का पेयर हो के साथ तो बनता नहीं है, तो एज के साथ या दैट के साथ। ठीक है, अब देखो इसका सब्जेक्ट हो गया ये आई, हो गया लाइक का। इस आर का सब्जेक्ट कौन बनेगा, यहाँ पे जो वर्ड आएगा वही बनेगा। अब अगर हम यहाँ पे दैट लिखते हैं ना, तो दैट तो सिर्फ कंजक्शन है, सिर्फ इनको जोड़ेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अपने को चाहिए ऐसा वर्ड जो इनको जोड़ भी दे और इस आर वर्ब का सब्जेक्ट भी बन जाए। तो वो वर्ड कौन है आपका, एज है। तो इसका आंसर क्या हो गया, एज। तो इस बी पार्ट में एरर है और हु को रिप्लेस कर कौन करेगा, एज। ठीक है जितनी बात। अगला देखो, करो जरा इसको। द हेयर रन्स एज फास्ट लाइक द डॉग। इसमें क्या है, तो इसमें एज लिखा है। देखो जब हम सिमिलरिटी शो करते हैं ना, जब हम ये कहना चाह रहे हैं कोई दो पीपल हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें सिमिलरिटी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं सिमिलरिटी। हम कहना चाह रहे हैं, मान लो राम भी उतना ही टोल है जितना कि श्याम, तो हम क्या कहेंगे, राम इज एज टोल एज श्याम। ठीक है, हम एज और एज के बीच में जो डिग्री होती है ना, वो पॉजिटिव रखते हैं अपन। ठीक है, और एज और एज हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें खाली किसी की क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन देना हो। ठीक है, या सिमिलरिटी शो करनी हो। ठीक है, कंपैरिजन के लिए हम एज और एज यूज़ नहीं करते। हम यहाँ पे सिमिलरिटी दिखाना चाह रहे हैं, तो वो एज और एज का कम्बिनेशन बनेगा, ना कि एज और लाइक का। तो ये जो लाइक लिखा है ना, आप इसको रिमूव करो और यहाँ पे लिखो एज। क्वेश्चन आपका खत्म। ठीक है, अगला देखो। कॉलेज लाइफ इज चार्मिंग एंड स्कूल लाइफ इज डल। इसमें क्या है, देखो जैसे मैं ये कहूँ, पता क्या कि जब कॉन्ट्राडिक्शन हो ना, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन ये होता है, मान लो मैं कहूँ ये बच्चा ना दिन रात पढ़ता है, बहुत गजब मेहनत करता है दबा के। ठीक है, तो रिजल्ट क्या एक्सपेक्टेड होएगा कि पेपर क्रैक कर देगा या ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और इसका उलट हो रहा है, तो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है हमारी स्टेटमेंट का। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, कॉलेज लाइफ इज चार्मिंग एंड स्कूल लाइफ इज डल। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, एक चार्मिंग है और एक डल है। और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, बट यूज़ करते हैं। इस एंड को रिमूव करके अपन क्या यूज़ करेंगे, बट। फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है जी,
कॉन्ट्राडिक्शन के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे बट। अगला देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी करा था, ठीक है, सिंपल सा है। एज आई एम बिजी सो आई कैन नॉट गो आउट। बताओ जरा इसका क्या आएगा। देखो इसमें आपको दो क्लोज दिख रहे होंगे, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। ये बात हमने कल भी करी थी कि वी नीड वन कंजक्शन टू जॉइन टू क्लोजेस, ठीक है जी। दो क्लोज को जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन चाहिए एक। अपने पास कितने फिलहाल दो, एक तो एज हो गया और दूसरा कौन हो गया, सो हो गया। तो हमेशा क्या कहा था कल कि हमेशा किसको रिमूव करोगे, बाद वाले को, लेटर पार्ट को, ठीक है। हटाओ इसको, क्वेश्चन सही है आपका, ठीक है। अगला देखो जी, आई एम नॉट श्योर इफ आई सेल सक्सीड। देखो जब अगर हमें ये दिखाना हो ना कोई चीज़ सर्टेन है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे दैट। अगर हमें ये दिखाना हो अनसर्टेन है तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम क्या, इफ, सॉरी वेदर यूज़ करेंगे। अगर कोई चीज़ सर्टेन है उसके लिए क्या यूज़ करेंगे दैट, अनसर्टेन है तो वेदर। अब इसमें देखो इफ़ आई सेल सक्सीड, कि आई सक्सीड होएगा कि नहीं होएगा, ठीक है। वो डिपेंड किस बात पे करेगा, पीछे वाले स्टेटमेंट पे। इसमें क्या लिखा है, आई एम नॉट श्योर, तो इसका सक्सीड होना सर्टेन माने अनसर्टेन माने। अगर ये श्योर नहीं है तो अनसर्टेन, ऑब्वियस सी बात है। अगर अनसर्टेन है तो हम क्या लिखेंगे, वेदर। इफ को हटाओ, क्या लिखना, वेदर। अगर यहाँ पे नोट नहीं होता ना तो आंसर आपका क्या होता फिर इफ की जगह पे दैट, क्योंकि वो सर्टेन हो जाती बात, ठीक है। अगला देखो जी, सी आस्क्स मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है। अब देखो आपने अगर नरेशन पढ़े हो ना, जैसे हम उसमें ये लिखते हैं क्वेश्चन, सी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे ना, ब्रेक का मतलब इसका इंडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, क्या बनेगा, सी आस्क्स मी इफ व्हाट, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत इसमें सिर्फ इतनी है, हम ये कहते हैं ना कि जब इंटरोगेटिव में डब्ल्यू फैमिली का कोई हो तो उसमें हम इफ़ यूज़ नहीं करेंगे। वजह क्या है उसकी, ये जो व्हाट है ना आपका, ये दो काम करेगा। यहाँ पे जो वर्ब आएगी उसका सब्जेक्ट भी बनेगा, एक बात, ठीक है। और दूसरी बात क्या, कंजक्शन का भी काम करेगा, इनको जोड़ेगा भी, ठीक है। तो अपने को इफ़ की जरूरत नहीं है। ऐसा ही वाला इस सेम ही सेंटेंस में आपका, ठीक है। ये व्हाट है ना, ये कंजक्शन का भी काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। क्लियर इतनी बात, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वॉच का सब्जेक्ट अपने पास आ ही हो गया, इसका सही हो गया, और जोड़ने के लिए अपने पास हो गया वोट। अब ये जोड़ भी देगा और इसका ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा डूइंग वर्ब का। डन इतनी बात, इस दैट को रिमूव करें। ठीक है जी, इसका आंसर होएगा दैट को रिमूव करो बी पार्ट में। अगला देखो, इफ़ यू आर रेगुलर यू विल बी डिसमिस्ड। अब देखो ऐसा तो कभी होता नहीं है कि आप रेगुलर हो तो आप डिसमिस कर दिए जाओगे, ऐसा तो नहीं होता। सही कैसे करोगे इसको, सही देखिए इसको ऐसे करेंगे, कुछ के दिमाग में आ रहा होगा हम यहाँ पे कर दें इरेगुलर, हो जाएगा सही। तो इफ़ यू आर इरेगुलर यू विल बी डिसमिस्ड, ये तो लॉजिकल बात है, ये तो लॉजिकली नहीं है ना कि रेगुलर हो आप डिसमिस्ड हो जाओगे। लेकिन ये है ना क्वेश्चन है कंजक्शन का, और पेपर में से कोई क्वेश्चन नहीं आता कि आप रेगुलर को इरेगुलर से रिप्लेस करो, ठीक है।
ये क्वेश्चन है आपका कंजक्शन का, तो इसमें कंजक्शन का एरर बनेगा। और वैसे भी चलो ये तो हमें पता है कि कंजक्शन का एरर है, ना भी बताओ तो भी आप इस तरीके से इसको करेक्ट मत करना, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं अगर तुम रेगुलर नहीं हो तो, ठीक है, उसके लिए वर्ड अपने पास क्या होता है, अनलेस। हम ये कहना चाह रहे हैं इफ़ नोट, अनलेस का मतलब हो जाएगा इफ़ यू आर नॉट रेगुलर। तो यहाँ अनलेस लिखने से इसका मीनिंग जो हम इरेगुलर करके दिखाना चाह रहे थे ना, वो सेम मीनिंग कन्वे होएगा, ठीक है। तो बेटर यही है कि आप इस ए ऑप्शन को करेक्ट करो, इफ़ लिख के, मतलब इफ़ को रिमूव करके अनलेस, और अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ़ नोट। डन, इतनी बात। अगला आ जाओ जी। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ही इज़ द फास्टेस्ट रनर एंड ही केम लास्ट। तो देखो इसमें क्या है, अब कोई मान लो फास्टेस्ट रनर है, सबसे तेज भागने वाला, ठीक है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करके चलेंगे, वो लास्ट में आएगा, ये तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। फर्स्ट आएगा, सबसे तेज है तो फर्स्ट ही आना चाहिए, लास्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आ भी रहा है, मान लो हो सकता है आ जाए, कोई वजह रही हो, तो कॉन्ट्राडिक्शन है। और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बट यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो इस एंड को हटाओ और बट का यूज़ करो। आगे देखो, अब जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे ना पेयर वाले, ठीक है। अब ये भी एक पेयर ही होता है। जो आपका थो है ना, इसका पेयर होता है यट के साथ, डन, इतनी बात। तो यहाँ पे जब आपको थो लिखे तो हमेशा उसके लिए यट लिखना, मतलब यट ना भी लिखो तो भी सही है, कोमा लगा दो तो भी चलेगा, लेकिन बट नहीं लिखना है। क्लियर, इतनी बात। सही करने को आप ये भी कर सकते हो कि आप थो को हटा दो तो बट भी सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत तरीका है, ठीक है, हम ऐसा करेंगे नहीं। ये वही बात हो जाएगी जैसे हम ये करें, वी इज़ हैप्पी। अब हम इसको सही करने के चक्कर में क्या करें कि यहाँ पे ही लिख दो, हो गया सही तो, लेकिन हमेशा बाद वाले को सही करते हैं, तो सही यही रहेगा कि हम यहाँ पे आर लिख दें या वर लिख दें, जो भी। क्लियर, इतनी बात। तो हमेशा बाद वाले को ही सही करना, तो बाद वाला यही है सही करने हो कि बट की जगह भी यट लिखो, या फिर नहीं लिखना है तो यट कोमा लगा सकते हो, या कोमा और यट दोनों यूज़ करो, सब पॉसिबल है, ठीक है। आगे देखो जी, लास्ट क्वेश्चन आपका, ही गिव द मैसेज टू माई मदर देयरफॉर आई वॉज नॉट एट माई होम। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना थोड़ा सा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेसिक सा। बिकॉज ही केम लेट, द टीचर पनिश्ड हिम, ठीक है। अब दो क्लोज है, दिख रहे होंगे ना आपको, एक यहाँ से लेके यहाँ तक और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, डन, इतनी बात। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, क्लियर। इनको जोड़ने के लिए अपने को चाहिए था कंजक्शन ये रहा, देखो बिकॉज, ठीक है। सीखना क्या है इसमें, सीखना सिर्फ ये है कि आप इसमें ये आइडेंटिफाई करो रीज़न क्या और रिजल्ट क्या है। टीचर ने उसको पनिश करा, ये तो क्या आपका रिजल्ट, उसका रीज़न क्या रहा कि वो लेट आया, तो ये तो आपका रीज़न वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और ये आपका पार्ट हो गया रिजल्ट वाला। मतलब सीधी सी ये बात आप समझने की, जो आपका बिकॉज होता है ना, ये कंजक्शन रीज़न को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है। और जैसे आपका सो हो गया, ठीक है, देयरफॉर हो गया, ये हम यूज़ करते हैं रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, ही केम लेट सो द टीचर पनिश्ड हिम, ठीक है। ये दो क्लोज है आपके, ठीक है। अब एक यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको जोड़ने के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, सो। अब ऐसा नहीं कि अब बिकॉज और सो दोनों साथ यूज़ कर पाओगे, क्योंकि फिर क्लोज दो ही रह जाएंगे ना, बोलने में बिल्कुल सही लगेगा, क्योंकि वो लेट आया इसलिए टीचर ने उसको पनिश किया। अब आप इसलिए की अंग्रेजी निकाल लोगे सो और क्योंकि की बिकॉज, तो बोलने में लगेगा सही बिल्कुल, लेकिन ग्रामेटिकली है भाई गलत, ठीक है। तो दो क्लोज के लिए की कंजक्शन यूज़ करना है, एक बात। दूसरी बात, आप इसको ऐसे लिखो बिकॉज ही केम लेट तो भी सही है, चाहे सो यहाँ पे लिख दो तो भी सही है। बात यहाँ समझने की सिर्फ इतनी है कि बिकॉज
कंजक्शन है रीजन बताने के लिए, और जो 100 कंजक्शन है, ये आपको जो 100 कंजक्शन है ये है रिजल्ट बताने के लिए। डन इतनी बात। तो जो रिजल्ट वाला क्लोज है ना, इसके साथ हमने क्या लिखा है 100, इतनी बात डन है। अब देखो इसमें क्या है, उसने मैसेज दिया मेरी माँ को इसलिए मैं घर पे नहीं था, एक तो ये बात हो गई। अब ये ज़्यादा लॉजिकल है, हम ये कहें या फिर हम ये कहें क्योंकि मैं घर पे नहीं था इसलिए माँ को मैसेज दिया, बाद वाला ज़्यादा लॉजिकल है, ठीक है जी। तो ये रीज़न है ना आपका, ये आपका क्या है रीज़न, और रीज़न को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिकॉज। देयरफॉर तो यूज़ नहीं करते, ठीक है। उस देयरफॉर को हटाओ और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बिकॉज। डन इतनी बात। तो आपके क्वेश्चन आज के लिए पूरे, कल मिलते हैं।